गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथ प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 10 को इस वीडियो के माध्यम से बनाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए और प्रश्न को बताया जाए। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है 10 नंबर कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले एक सड़क बना लिया जाए। हमने सड़क बना लिया। आपको पता है सड़क की लंबाई कितनी दी है? 80 मीटर। कहता है दोनों तरफ, देखिए चित्र आप आसान भाषा में समझिए। एक खंभा ये है और एक खंभा ये है। मान लेते हैं एक खंभे की लंबाई ए और बी है और इस खंभे की लंबाई सी और डी है। तो क्या ए और बी, सी और डी आपस में बराबर होंगे? जी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि प्रश्न कहा है कि सड़क के दोनों तरफ आमने सामने समान लंबाई के खंभे हैं। और क्या कहा? और कहा कि सड़क के किसी एक बिंदु से, तो बिंदु यहाँ, इसने यह नहीं कहा मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु से कहता तो मध्य बिंदु लगाते। किसी बिंदु से, अगर हम बिंदु यहाँ मानते हैं कि ई बिंदु से, उसने कहा बिंदु ई से सी का जो नयन कोण है 30 डिग्री है और बिंदु ई से ए का जो नयन कोण है 60 डिग्री है। बात तो समझ में आ गया। अब चलिए अब इसको बनाया जाए। अब एक और बात समझा देते हैं। सबसे पहले मान लिया जाए ए और बी खंभे की लंबाई नहीं दिया तो क्या एक्स मान लिया जाए? जी सर, एक्स मीटर मान लिया जाए। इसे भी एक्स मीटर ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? कहेंगे इसलिए कि ए बी और जो सी डी है आपस में बराबर है। प्रश्न बोला है, हम नहीं बोले हैं। चलिए आगे। बीई की लंबाई माना जाए, बाई मान लिया जाए। तो आपको क्या लगता है डीई की लंबाई 80 माइनस बाई होगा या नहीं होगा? जी सर होगा। तो चलिए अब समझ गए। तो अब लिख लेते हैं माना कि माना कि खंभे खंभे की लंबाई बोला जाए या ऊंचाई बोला जाए? खंभे की लंबाई बराबर एक्स मीटर। खंभा कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ए बी। और खंभा कौन सा है? सी डी। आपस में बराबर है तो इसे भी एक्स मीटर लिख देते हैं। चलिए अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं आप बताइए? सड़क की लंबाई डी और क्या है? बी है। डी और बी है। डी बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 80 मीटर। जी सर 80 मीटर। अब एक बात और बताते हैं। डी बी जो है क्या है? बीई और प्लस में क्या है? डीई के बराबर है। तो बीई बराबर आप क्या लिख सकते हैं? बीई बराबर बाई लिख सकते हैं। और तथा डीई बराबर क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि सर 80 माइनस बाई लिखेंगे। ये सारे स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? थीटा का भी मान लिख देते हैं। थीटा थीटा बराबर क्या है? आप कहेंगे सर 60 डिग्री और क्या है? और है 30 डिग्री। अब चलते हैं बनाते हैं प्रश्न को आसान भाषा में और आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ए बी ए बी ई में चला जाए तो चलें। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी ई में ए बी ई में देखा जाए तो कोण ई जो होगा, कोण ई बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं। आगे चला जाए तो अब देखिए तुलना करते हैं। आपको पता है तुलना करते हैं ए बी और डी ई से। तो ए बी बटा डी ई लिख सकते हैं क्या? जी सर लिख सकते हैं। ए बी क्या है? लंब है। डी ई क्या है? सर आधार है। तो बता सकते हैं आप कि लंब बटा आधार किसका अनुपातिक मान होता है? तो लिख सकते हैं लंब बटा आधार, क्योंकि लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। अब आप ये बताइए, tan तो लिख दिए, थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? कहिएगा सर ए बी
यहाँ पर डी लिख दिए हैं, क्या ए बी होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सॉरी यहाँ गलत लिख दिए हैं, ए बी बटा डी, यहाँ पर ए बी बटा बीई होगा, बीई होगा, यहाँ डीई लिख रहे थे, सॉरी। चलिए अब क्या लिखेंगे, ए बी बटा डीई। अब ए बी बटा डीई चलें तो tan 60 का मान होता है √3 और ए बी का मान क्या लिखा हुआ है x और डीई का मान हमने y माना, तो इसको कर देते हैं, यानी x बराबर क्या कर सकते हैं √3y, या फिर इसको y√3, समीकरण 1। अब आगे चलते हैं, पुनः कौन से त्रिभुज में चलेंगे, देखिए सी डी ई में, ध्यान रखिएगा मान रखना है। तो लिख दिया जाए पुनः समकोण त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में चला जाए तो चित्र देख लीजिए, ई का मान 30 डिग्री हो जाएगा, तो लिख दिया जाए कोण ई बराबर 30 डिग्री। तो क्या लिखा जाए, सी डी बटा डी ई बराबर लंब बटा आधार। अब चूंकि लंब बटा आधार जो होता है वह tan थीटा के बराबर होता है, थीटा का मान तो अभी पता चला 30 डिग्री, बराबर में ए बी क्या है, सॉरी सी डी क्या है, सी डी का मान x है, बटा में डीई कितना है, तो डीई अभी माने थे, देखिए डीई का मान भी रखे थे, कितना है 80 माइनस 22, रख दें, जी सर रख दीजिए 80 माइनस 22। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर x बटा 80 माइनस 22। इसको यहाँ भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, कहेगा सर 80 माइनस 22 बटा √3, इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। अब चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण किससे 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान √3 यानी y√3 या √3y बराबर क्या कर देंगे, यानी देखिए दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर x का जो मान है y√3 है और यहाँ पर x का जो मान है 80 माइनस y बटा √3 है, आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, जी सर होगा, समीकरण 1 और 2 से। तो चलते हैं लिख देते हैं, यहाँ पर x का मान 80 माइनस y बटा में √3 है। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यहाँ नहीं कुछ तो एक रहता है, बराबर के दायां और बायां साइड रहता है तो ऊपर नीचे से गुना हो जाता है, आपको पता होगा। तो इसको लिख दे 3y, √3 3 और 3y, यहाँ हो जाएगा 80 माइनस y, माइनस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा सर, इसको 80 4y बराबर 80, तो y का मान कितना हो जाएगा 80 बटा 4 बोला जाए तो 20। अब चलते हैं, y का मान निकाल दिए, अब चूंकि y का मान कहाँ रख दिया जाए, समीकरण 1 में रख दे 2 में रख दे, एक ही में रख देते आसान होगा, आप 2 में रख लीजिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहता है x बराबर y√3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान रख देते हैं 20√3 हो जाएगा, अंत में हमने जो माना था वही लिख देते हैं। अतः खंभे की अभीष्ट ऊंचाई या फिर लंबाई बराबर x मीटर माने थे तो x मीटर, इसीलिए क्या हो जाएगा x का मान 20√3 मीटर आया, 20√3 मीटर सही आंसर होगा। आगे क्या कहता है, आगे कह रहा था कि जो बिंदु है वो बिंदु का मान खंभे से दूरी क्या होगा, तो लिख देते हैं खंभे से बिंदु की दूरी, खंभे से बिंदु की दूरी, तो एक तो खंभे से बिंदु की दूरी क्या है ई है, तो बीई का मान निकालना है, तो बीई लिख सकते हैं, बीई बराबर बाई माने थे तो बाई का मान कितना आया, कहेगा सर 20 मीटर, और दूसरा खंभे की दूरी क्या है डीई है, तो डीई का मान क्या होगा 80 माइनस बाई, बोला जाए तो कितना हो जाएगा 80 माइनस बाई, तो 80 माइनस बाई का मान 20 है यानी 60 मीटर, तो 60 भी दे सकता है 20 भी दे सकता है, और जो खंभे की ऊंचाई है 20√3 मीटर है,
बात समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।